हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प IAS में। आइए देखते हैं सितंबर और अगस्त और सितंबर का करंट अफेयर। अगस्त प्लस सितंबर का 2 मंथ का, और अभी तक 4 मंथ का करा दिए। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर और अगस्त का देख रहे हैं। जो बिहार करंट अफेयर का पार्ट 3 वीडियो है। ये उल्टा से चलिए 2023 से लेकर 2022 की ओर जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो को एक बार देखिएगा, रिवीजन करके कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहेगा। जो सारण जिले के रहने वाले जो प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी हैं, जिसका निधन हो गया, यह पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और रामचंद्र माझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे और इसी ने थोड़ा सा विदेशिया जो भिखारी ठाकुर द्वारा रचित है, इस पर अपना परफॉर्म करते थे। तो कौन था? सारण जिले के रामचंद्र माझी, जो इसको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लौंडा नाच के लिए प्रसिद्ध थे। कहाँ के थे? सारण जिले के। भागलपुर रेलवे स्टेशन को पर्यावरण जल ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में सिल्वर रेटिंग मिला गया। तो किसको? तो भागलपुर रेलवे स्टेशन को सिल्वर रेटिंग मिला। किसके तहत? तो पर्यावरण जल ऊर्जा संरक्षण के बेहतरीन कार्य करने में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत सिल्वर रेटिंग मिला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गया के फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम का लोकार्पण किया गया। यह जल संसाधन विभाग द्वारा 334 करोड़ की लागत से 411 मीटर लंबे डैम का निर्माण कराया गया। इस रबर डैम का नाम गयाजी डैम रखा गया। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी एट 20 सपने हुए साकार पुस्तक का लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार 12वीं बार लालू प्रसाद यादव को निर्विरोध अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार महिला के विरुद्ध अपराध के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? 24वां है। महिलाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय औसत अपराध की दर 64.5 है और बिहार में यह 30.2 है। भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किया गया। मिथिला पेंटिंग के मशहूर कलाकार विभा लाल को चयन किया गया इस अवार्ड के लिए। और किसके लिए? तो कृष्ण लीला के लिए इसको अवार्ड मिला गया। कृष्ण लीला के लिए अवार्ड दिया किसको? तो विभा लाल को जो मधुबनी के चित्रकला के लिए। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां गांव और कस्बों तक का नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू की गई है। बिहार पुलिस को उसके चक्र ऐप के लिए फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडिया, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, चक्र ऐप क्या है? तो अपराधियों का डेटाबेस रखने के लिए बिहार पुलिस द्वारा चक्र ऐप का शुरुआत किया गया। IIT पटना वर्चुअल डॉक्टर तैयार कर रहा है। और वर्चुअल डॉक्टर कोई दूर बैठा इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया गया एंड्रॉयड ऐप होगा। बिहार के भागलपुर में पीरपैंती में कोयला खाना के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला है। कोयला खाना के ऊपर उच्च कोटि का वर्ल्ड क्लास टाइल्स क्ले मिला। पटना शहर के संजय गांधी जैविक उद्यान को सेंट्रल जू अथॉरिटी की ओर से सबसे बड़ी चिड़ियाघर की श्रेणी में देश का 4था रैंक दिया गया। राज्य में मखाना के उच्च प्रजाति का बीज उत्पादन, मखान के उच्च प्रजाति के बीज का प्रत्यक्षण तथा क्षमता वर्धन के माध्यम से मखान की उत्पादन को बढ़ाने के लिए मखान विकास योजना का क्रिया समन्वय 11 जिलों में किया गया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की रिपोर्टिंग के अनुसार बिहार अपराध मामलों में 7वें स्थान पर है और बिहार में हत्या के 2799 मामले दर्ज हुए, ये दूसरे पायदान पर है। G20 सम्मेलन में शामिल हुए राष्ट्रों के अध्यक्ष को भारत की ओर से मुजफ्फरपुर की पहचान
लट्ठी भेंट की गई और 15 नवंबर से इंडोनेशिया में कि बाली में G20 सम्मेलन हुआ। बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 साल पूर्ण होने और आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन की कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए 25 दिसंबर 2022 को आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया गया। इस दौरान आयोग आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पूरे देश में सर्वाधिक चिकित्सकों, नर्सों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्टर कराने के लिए बिहार को प्रथम स्थान दिया गया। बिहार एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत 10वीं कक्षा की छात्र निहारिका कुमारी की चयन किया गया। कैमूर जिला के स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। तो करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पर है? तो कैमूर जिला में। बिहार के सारण जिले की सविता महतो ने उमालिंगा दर्रे को साइकिल से फतह किया। ऐसा करने वाले दुनिया की पहली महिला बन गई है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार वैशाली जिले में रामायण विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। रामायण विद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो वैशाली में। बिहार का पहला स्मृत प्राकृतिक चिकित्सा सह योग केंद्र बेगूसराय में खोला जाएगा। यह पूर्णतः प्राकृतिक माहौल में मिट्टी, पानी, धूप व हवा के माध्यम से मानव शरीर का शुद्धिकरण किया जाएगा। नबार्ड बिहार का खुरमा, तिलकुट और बालूशाही को जीआई टैग दिलाने के लिए मदद करेगा। तो जीआई टैग किस किस को दिलाएगा? नबार्ड खुरमा, तिलकुट, बालूशाही को जीआई टैग दिलाएगा। पूर्वोत्तर इलाके में इकलौती अत्याधुनिक नालंदा डेयरी को मार्क पाने के लिए देश का पहला डेयरी बन गई है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने योजना तैयार की है जिसके तहत पंचायतों में ओपन जिम खोलने के निर्णय लिया जाएगा बिहार सरकार में। अब देखते हैं अगस्त महीने की करंट अफेयर, अगस्त 2022 की करंट अफेयर। नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बाबा परमेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन रख दिया गया। रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर और आरा के बीच स्टेशन है। इसका नाम ठीक बगल के गांव के रघुनाथपुर के नाम पर के आधार पर हुआ था। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत सरकार द्वारा बिहार के पुलिस को 26 केंद्रीय पदक मिले। इनमें 7 शौर्य पदक शामिल है। आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक मेयर हसनैन खां को विशिष्ट सेवा पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। बिहार के जमुई जिले में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र रोहित ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जिससे दुनिया की सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन संभव है। यह CIMP के इंक्यूबेशन फाउंडेशन ने इंक्यूबेटेड इस स्टार्टअप का नाम हाइड्रो फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी है। रोहित ने अपने 7 साल के यह शोध के बाद यह उपलब्धि हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश में JDU को पहले से राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त था। अब मणिपुर में भी JDU की राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया। JDU को राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान के पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों के तहत पहला स्थान कृषि विभाग, दूसरा स्थान अग्निशमन विभाग और तीसरा स्थान शिक्षा परियोजना को मिला है। मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने खुद का एक अनोखा बैंक खोला है। भिखारी भीख मिल पैसे यहाँ जमा करते हैं और इस रकम पर उन्हें ब्याज भी दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर भिखारियों को कर्ज भी दिया जाता है। LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। यह 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यक महसूस कराने के बाद विकसित किया गया। इसके दशकों तक काम करने के बाद 1995 में इसे सील कर दिया गया। हाल ही में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा बने और भागलपुर के अभिषेक सानू एशिया कप 2022 के भारतीय
भारत पाकिस्तान कमेंट्री मैच की कमेंट्री की है। यह पहला मौका होगा जब अभिषेक सीधे स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स में अपना आवाज़ दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार सरकार ने मछलियों के उत्पादन की वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत 6,91,000 हेक्टेयर के चौर क्षेत्र को मछली पालन के लिए उपयुक्त बनाने का प्रयास में सरकार जुट गई है। एनडीए गठबंधन सरकार के सीएम पद से इस्तीफा देने वाले राजद कांग्रेस और अन्य के साथ नई सरकार बनाने का दावा करने के लिए एक दिन बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। महागठबंधन सरकार में 31 मंत्रियों 16 राजद, 11 जदयू, 2 कांग्रेस और 1 हम, 1 निर्दलीय को राज्यपाल फागू चौहान ने पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाए। महागठबंधन में कुल 7 पार्टियां शामिल हैं। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राज्य में सास बहू बेटी अभियान का गति देने के लिए फैसला किया गया है। हाल में बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्ता की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2022 तक बिहार में 17 बाघों की मौत हो गई है। सर्वाधिक बाघों की मौत मध्य प्रदेश में जो 270 हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत जिले के प्रदर्शन में बक्सर 89.15% शीर्ष पर और शिवहर सबसे पिछड़ा जिला साबित हुआ। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 23 अगस्त 2022 को प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सा और विश्वविद्यालय का सेवा आयोग के डॉक्टर राजवर्धन आजाद को पुस्तक सोने की हाथ का विमोचन किया। यह पुस्तक एक चिकित्सा की दिनचर्या से निकली संस्मरणात्मक कहानियों का गहन संग्रह है। 7 अगस्त 2022 को पटना स्थित बिहार संग्रहालय में 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। महिला को कानून व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस द्वारा बिहार में स्त्री सपोर्ट टीम फॉर रिलीफ एमरजेंसी एंड एम्पावरमेंट का अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पानी लोगों के घर तक पहुंचाने के बिहार देश भर में पहले पायदान पर है। अगस्त में देश भर में आयोजित हर घर जल उत्सव में बिहार का किनारा कर लिया गया। बिहार अकेला राज्य यहाँ उत्सव नहीं मनाया गया। बेतिया में किसान ने फसल बचाने के लिए किसानों ने नदी की धारा की मोड़ दिया और बाघा के चौतरवा की दरही नदवा पंचायत में किसानों ने खेत में सूखे से बचने के लिए सिकटी और हरहा नदी को कोयला मुहाने के पास बांधकर नदी की धारा को मोड़ दिया। हाल ही में बिहार पुलिस ने सर्वाधिक महिला वाला राज्य बन गया। 16 अगस्त 2022 को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना के जल जीवन हरियाली अभियान 2022-23 से 2024-25 तक विस्तारित की स्वीकृति दी गई है। अगस्त 2022 को राजद के अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के सत्र में अध्यक्ष बने गए और निर्विरोध चुने गए। अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोइनुलहक स्टेडियम में पटना मेट्रो परियोजना की भूमिगत मतलब जमीन से 80 फुट नीचे कार्य का शुभारंभ किया गया। इसकी लागत 1989 करोड़ रुपया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रेणु पासवान को हाल ही में G100 ग्रुप के चेयरमैन बनाया गया। यह ग्रुप दुनिया भर के प्रभावशाली महिलाओं के संगठन है जो महिला अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है और रेणु पासवान बिहार में इसमें शामिल होने वाली पहली महिला है। केंद्र सरकार ने बिहार को क्रोमियम पोटासियम के 4 खनिज ब्लॉक आवंटित किया गया। बिहार के 3 पोटासियम और 1 क्रोमियम के ब्लॉक दिए गए हैं। इसमें सासाराम रोहतास में नवरडीहा ब्लॉक और टीपा खनिज ब्लॉक और शाहपुर में ब्लॉक शामिल है। ये तीनों पोटासियम के ब्लॉक है। इसके अलावा औरंगाबाद गया में क्रोमियम का ब्लॉक है। नई दिल्ली में आयोजित 25 अगस्त 2022 को आउटलुक ट्रैवल अवार्ड
2022 से समारोह में बिहार के बोधगया सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया। मिथिला के मखान को ज्योग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग दिया गया। और विदेश जाने वाले लोगों में यूपी के बाद बिहार का दूसरा स्थान है।